बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैर ऑफियत से होंगे। अच्छा जी, थर्सडे मार्केट का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 12 जनवरी है और थर्सडे और वीकेंड का ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट डे। कल फ्राइडे मार्केट होगी, तो फ्राइडे मार्केट में वैसे हमारे पास अमूमन जो है दो सेशंस जब होते हैं तो उसमें से एक सेशन जो होता है वो नेगेटिविटी जो है हमें लाजमी दिखाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो लेट्स सी क्या होता है, अभी इसके अंदर हम डिस्कशंस करते हैं और जो जो ख्याल रखनी है, जिन जिन गाइडलाइंस का हमें कल की मार्केट के लिए ख्याल रखना है, वो भी हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ अपडेट्स होती हैं रिगार्डिंग वीडियोस जो हम आपके साथ यहाँ नहीं शेयर कर पाते, तो फिर उसको लेटर ऑन जो है हम लोग ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं। तो अगर आप भी रेगुलर मार्केट से इन टच रहना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी, तो आप जो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट इन केस ज़ाहिर है बाज़ कभी होता है कि वीडियो नहीं बन पाती, तो सारी डिटेल जो है वो ऑडियो नोट की फॉर्मेट में और चार्ट की स्क्रीनशॉट के साथ आपके साथ जो है ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाती है। शुरू करते हैं जी। 40,803 पे मार्केट ने आज क्लोजिंग दी। जस्ट 45 पॉइंट मार्केट ने जोड़े, 0.11% का गेन हुआ, 8 करोड़ के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए। प्रीवियस क्लोज की बात करें 40,750 के आसपास थी। डे रेंज की बात करें 40,668 से 41,219, यानी तकरीबन 700 पॉइंट्स के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएट किया। मार्केट का अगर आप हाई देखें तो मार्केट ने लगाया 41,219 का, लो लगाया 40,668 का। ये चीज़ जो है हमारे पास यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। तो अभी ये मैं आपको चार्ट पे ही दिखाऊंगा, तब आपको ज़रा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मार्केट खुली, हाई लगाया, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हुई और यहाँ पे आके जो है एट द एंड क्लोजिंग इसने नीचे दे दी। और अगर आप देखें अपने हाई से कितना नीचे आके इसने अपनी ओपनिंग के पास ही जो है ऑल दो क्लोजिंग दी। टॉप परफॉर्मर में हमारे पास 1 सेकेंड WTL, PRL, ASCR, PPL, MLCF, STCL, OGDC, सिनर्जी, लॉटकैम, NCCPL वगैरह थे। तो आज का हमारे पास 12 तारीख का FIPDP मौजूद है, आइए देखते हैं। तो फॉरेनर्स ने आज प्रॉफिट टेकिंग करी, $0.58 मिलियन का माल जो है बेचा है लोकल्स को। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने भी आज प्रॉफिट टेकिंग करी है, $0.78 मिलियन की सेलिंग करी है। ब्रोकर्स ने $0.46 मिलियन का माल लिया है। कंपनीज ने $0.06 मिलियन की सेलिंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.10 मिलियन की सेलिंग करी। हमारे इंडिविजुअल ने आज $1.60 मिलियन की एक्यूमुलेशन करी। इंश्योरेंस कंपनी ने $0.26 मिलियन की सेलिंग करी। म्यूचुअल फंड ने $0.35 मिलियन की सेलिंग करी। NBFC ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.04 मिलियन की सेलिंग करी और ओवरसीज पाकिस्तानी ने $0.47 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर नेगेटिव रहे, एक प्लेयर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सिर्फ एक हमारे ब्रोकर और हमारे इंडिविजुअल ये ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहे, सॉरी टू से, जिन्हें मार्केट जो है कल ऊपर जाते हुए दिख रही है। तो ये जो इतने सारे प्लेयर्स हैं, इनका ये जो जितनी भी प्रॉफिट टेकिंग की है यकीनन इन्हीं दो प्लेयर्स की जानिब से की गई होगी, और वो कहाँ और कैसे की गई है उसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आ जाए हमारे शहजादे जो इंडिविजुअल दोस्त हैं उनके पास। उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग कहाँ की है? सबसे ज़्यादा बाइंग करी है ऑल अदर सेक्टर में $0.77 मिलियन की, फिर सीमेंट में करी है $0.67 मिलियन की, और फिर दीगर सेक्टर्स में करी है। उसके बाद हमारे जो ब्रोकर हजरात हैं उन्होंने भी ऑल अदर सेक्टर में $0.01 मिलियन की बाइंग करी और सीमेंट सेक्टर में भी थोड़ी सी बाइंग करी $0.15 मिलियन की। तो ऑल दो अगर हम देखें तो ब्रोकर्स और इंडिविजुअल जो है ऑन अ सेम पेज हैं, यानी दोनों ने जो है एक, अगर हम हिसाब से देखें तो एक ही जैसे सेक्टर्स में जो है बाइंग करी है। तो सीमेंट सेक्टर में और आपका जो दूसरा ऑल अदर सेक्टर है उसके अलावा अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग किसकी है? फीपी की, $0.64 मिलियन की, जो आज का हमारे पास बड़ा सेलर भी रहा। तो जो फीपी की बेसिकली टेक प्रॉफिट हुई है वो हमारे पास जो उसको एब्जॉर्ब किया है वो हमारे पास इंडिविजुअल्स और हमारे ब्रोकर हजरात ने किया है एज पर चार्ट्स। ये जो आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ अपनी तरफ से नहीं है, जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं सिर्फ वही डिस्कस की जाती हैं। जो ये हो सकता है या हो जाएगा वो किसी को भी नहीं पता होता। जो चीज़ आपके सामने हो हमें उसी को देख के जो है अपनी वर्किंग को जो है उसके साथ ही अलाइन अप करना चाहिए। तो फिल वक्त जो यहाँ पे दिख रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी यानी फीपीज जो है हमारे, अगर हम देखें तो तगड़े सेलर रहे। किधर गए? ये देखें, फीपी हमारे सेलर है और लोकल्स हमारे बायर है, और लोकल्स में हमारे पास ब्रोकर्स और सबसे बड़े बायर जो है हमारे इंडिविजुअल है, बाकी कोई भी बाइंग पे नहीं रहा। तो अभी एक तो ये सिचुएशन, दूसरा ये कि एक दोस्त ने हमसे ग्रुप में भी सवाल किया था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर किस प्लेयर की बाइंग ज़्यादा हो सकती है या है। तो टेक्नोलॉजीज में आप देखें तो थोड़ा सा माल ब्रोकर्स ने और बैंक्स ने जो है एक्यूमुलेट किया हुआ। $0.17 मिलियन का बैंक्स ने एक्यूमुलेट किया और ब्रोकर्स ने $0.06 मिलियन का माल एक्यूमुलेट किया।
टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी फीपीज ने जो है प्रॉफिट टेकिंग करी $0.21 मिलियन का माल सेल करके। तो थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है कल की मार्केट में, ये अभी मैं आपको फर्दर जो है चार्ट पे भी जाके दिखाता हूँ। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में मिसलेनियस सेक्टर जस्ट 72 पॉइंट इसने जोड़े, सीमेंट सेक्टर ने 41, केमिकल ने 18, इन्वेस्टमेंट बैंक ने 16 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 48 पॉइंट तोड़े, फर्टिलाइजर ने 41, कमर्शियल बैंक ने 15, फार्मास्यूटिकल ने 12 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर्स ने तोड़े। पीएससीएल ने 72 पॉइंट जोड़े, अगर हम स्क्रिप्ट्स में देखें तो लॉर्ड कैम ने 18, दावा ने 17, एमडीएल ने 16, नेस्ले ने 15 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में पीओएल ने 18 पॉइंट तोड़े, एंग्रो ने 17, ईफर्ट ने 15, ओजीडीसी ने 13, बीएचएल ने 9 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे हमारे जो स्क्रिप्ट्स हैं उन्होंने भी तोड़े। 100 इंडेक्स के अगर हम हीट मैप देखें तो उसके अंदर हमारे पास जो है हरियाली दिख रही है। सीमेंट सेक्टर में किसकी बाइंग है, अभी हरियाली के पीछे का रीज़न जो है आपको ये रिपोर्ट्स पढ़ के जो है समझ में आना शुरू होता है। बज़ाहिर अगर हम सिर्फ अगर इसको देखते हैं तो हमें लगता है हाँ यार इसके अंदर तेज़ी लग रही है, लेकिन हमारे पास जो है किस प्लेयर्स की जानिब से इधर बाइंग हुई है और किसकी तरफ से प्रॉफिट टेकिंग हुई है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे इंडिविजुअल्स और ब्रोकर्स ने इस माल को लिया और फीपीज ने ज़्यादा जो है इसमें सेलिंग करी है। केमिकल सेक्टर में लॉर्ड कैम में ऑलमोस्ट लॉक भी लगा हुआ था, तो अगर उसमें देखें तो उसमें तेज़ी थी। टेक्निकली उसका चार्ट भी बेसिकली यही दिखा रहा था और थोड़ी थोड़ी जो एक्यूमुलेशन है आप देखें तो दूसरे एंड से हुई है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर भी आप देख सकते हैं जो भी हमने डिस्कस किया, और बाकी फर्दर जितने भी सेक्टर्स हैं उनको अगर आप डिटेल में रिव्यू करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, रिपोर्ट्स को आप जब पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और अपनी वर्किंग के साथ लाइनअप करेंगे तो आपको मार्केट की जो डायरेक्शन है वो समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो ऑलराइट, हमारे 100 इंडेक्स के चार्ट के ऊपर मौजूद हैं जो कल आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, तो अब आपको ये वर्किंग जो है समझ में आ रही होगी। और इसी वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि कल हमारे पास जो है एक बड़ी नेगेटिव कैंडल जो है पॉसिबिलिटी है उसकी बन सकती है। देखिए कोई भी चीज़ 100% नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हर चीज़ की, तो यहाँ पे भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो 80% दिख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं कि कल हमारे पास मार्केट नेगेटिव हो सकती है। आया वो शुरू में थोड़ी सी अपने पास करेक्शन ले लेगी और थोड़ा सा एक अपवर्ड मोमेंटम देगी और अगले में नेगेटिव कर देगी, हो सकता है कि दोनों में ही नेगेटिव रहे। बाकी लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि कल आप लोगों को जो मैंने वर्किंग भी समझाई थी और यहाँ पे अगर आप देखें तो टेक्निकली उसने चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग भी जो है अपना जो प्रॉफिट टारगेट था उसको भी अचीव कर लिया है। ऊपर रेजिस्टेंस भी आ रहा है। हमारा जो मूविंग एवरेज है आज देखें बिल्कुल उसी मूविंग एवरेज से जाके इसने जो है रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, तो ये तो एक साफ चीज़ हमें यहाँ पे दिख गई कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हो चुका है। और सबसे बड़ा प्लेयर भी हमारे पास आज बायर जो था वो इंडिविजुअल था, तो अभी मेरे ख्याल में अब किसी को मुझे समझाने और बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ये चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है इस वक्त हमारे सामने। तो एक कैंडल भी अगर आप देखें तो हमारे पास रेजिस्टेंस के ऊपर बन रही है, रिवर्सल सिग्नल जनरेट कर रही है। रिवर्सल क्यों कर रही है, अगर आप देखें तो इसकी जो विक का साइज़ है इसकी बॉडी से कितना नीचे है। कल की क्लोजिंग हमारे पास यहाँ इसके सामने मार्केट खुली, इसने इसके रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर जाने की भरपूर कोशिश करी और अगर आप देखें इसने मूविंग एवरेज को भी ड्रिल किया है। लेकिन प्लेयर्स जो देख रहे होते हैं और जो टेक्निकल्स को फॉलो कर रहे होते हैं और जो मार्केट ने जब अपने आप को टेक्निकली एडजस्ट भी करना होता है, तो आप देखिए उसने बिल्कुल ब्यूटीफुली इसको यहाँ पे टेक्निकली अपने आप को एडजस्ट किया है। सेलिंग प्रेशर यहाँ देखने को मिला और बिल्कुल अपनी ओपनिंग के पास आके मार्केट ने जो है क्लोजिंग दे दी। नंबर 1। नंबर 2, वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम हमारे पास जो है ज़्यादा ही है, बट ऑल दो अगर हम देखें तो हमारे पास एवरेज वॉल्यूम से जो है वॉल्यूम जो है थोड़े से ड्राई हैं। RSI 49 पे, हिस्टोग्राम यहाँ पे भी बिल्कुल जो है हमारे पास नेगेटिव जनरेट ऑल दो हो चुके हैं। इसको अगर मैं आपको आवरली के ऊपर दिखाऊं तो आवरली के ऊपर आप लोगों के साथ मैंने कल वर्किंग भी की हुई थी। ये अगर मैं इसको थोड़ा सा चलें यूं कर लूं या यूं इस तरह दिखा दूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये चलें इस लाइन को अगर मैं लेट सपोज ख़त्म ही करता हूँ और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये मैंने एक जो लाइन है ऊपर लगा दी है और इसी की मैं डुप्लीकेट अगर लूँ तो ये एक हमारे पास एक बेसिकली एक चैनल की फॉर्मेशन या फ्लैग टाइप एक पैटर्न की फॉर्मेशन बनी हुई है। तो अब ये जैसे ही टूटेगा यकीनन हमारी सपोर्ट को भी तोड़ देगा और मार्केट यहाँ से नीचे निकल जाएगी। तो अभी मार्केट को बिल्कुल पॉजिटिव नहीं लीजिएगा, अभी मार्केट इस चैनल के अंदर है और अगर आप देखें तो ये बिल्कुल अपनी सपोर्टिंग लेवल के पास है आवरली बेसिस के ऊपर, तो इस चीज़ पे ज़रा मोहतात होने की ज़रूरत है। ये जो दोस्त आवरली पे चार्ट देखते हैं उनके लिए 47 पे RSI यहाँ पे देखें तो ये भी जो है डगमग डगमग कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कल पहला जो सेशन है मार्केट का ऊपर वो इसको एक दफ़ा रिटेस्ट करने के लिए जाए और फिर जो है तो वहाँ से हमें जो है सेलिंग प्रेशर इसमें देखने को मिल सकता है। तो मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि आप लोगों को जहाँ प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, एल्स अभी फ्रेश एंट्री से बाय करने से गुरेज कीजिए। फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल का जो है एक डिटेल्ड एनालिसिस भी जो है मार्केट का मैं ज़रूर शेयर करूँगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी डायरेक्शन को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
और एक चीज़ और इसमें मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो अगर आप बुलिंजर बैंड को ही खोल के देखें तो बुलिंजर बैंड भी अगर आप देखें कैसा हमारे इस पैटर्न के साथ कैसा लाइनअप हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक कंसोलिडेशन चल रही है या डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, वो लेट्स सी। वो तो जब मार्केट अब कल खुलेगी और क्लोजिंग देगी तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें डायरेक्शन का जो है सही तरीके से पता लगेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।